5 बहुओं का गर्मियों में जुगाड़ू ठंडी रसोई। ये क्या भैया, आजकल सारी सब्जियां सूखी सूखी क्यों ला रहे हो? ताजी सब्जियां क्यों नहीं लाते? वही तो, एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से रसोई भी ठीक से नहीं हो पाती सूखी सब्जियों की वजह से। अरे मैडम, सारी सब्जियां मार्केट से ही खरीदी हैं, सब ताजी ही हैं, बस धूप की वजह से थोड़ी सूख गई हैं। अरे अब तो लगता है कुछ दिनों बाद गर्मियों में हम भी सूखने वाले हैं। वही तो, अगली बार 50 डिग्री टेम्परेचर की वजह से 2 लोगों की जान भी चली गई थी। ना जाने इस बार की गर्मी अपना क्या कहर बरसाएगी। अरे लेकिन हम क्यों चिंता करें, हम तो इतने अमीर हैं कि गर्मी हो या ठंडी हर परेशानी का हल है हमारे पास। वही तो, डरना तो उन 5 बहुओं को चाहिए जिनके घर में ना एसी है और ना ही पंखा। हिम्मत कैसे हुई हमें इस तरह बोलने की? अभी बताती हूँ मैं इनको। चुप हो जाओ, जो बोल रही हैं वो सही कह रही हैं। चलो यहाँ से, देर हो गई तो खाना बनाना भी मुश्किल हो जाएगा इस गर्मी में। फिर 5 बहुएं सब्जी लेकर घर की तरफ चल देती हैं। जैसे ही घर पहुंचती हैं तो देखती हैं कि ये क्या हो रहा है, मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? अरे मम्मी जी, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? सुमित्रा पसीने से लथपथ बेहोश होने की हालत में खड़ी थी। 5 बहुएं भागकर सुमित्रा को पकड़ती हैं और बिस्तर पर बिठाती हैं। अरे मम्मी जी को तो बहुत पसीना आ रहा है, लगता है हर साल की तरह इस बार भी गर्मी में तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई है। मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। हाँ, और मैं पंखा डुलाती हूँ, आप लोग जल्दी डॉक्टर को लेकर आइए। रिमझिम हाथ से पंखा करने लगती है और बाकी बहुएं जल्दी से डॉक्टर को बुलाकर लाती हैं और फिर डॉक्टर तुरंत सुमित्रा का चेकअप करते हैं। अरे डॉक्टर साहब, क्या हुआ है मम्मी जी को? ठीक तो हैं? हाँ, घबराने की कोई बात नहीं है, बस इनका बीपी बढ़ गया है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? देखिए, अब इनकी उम्र हो रही है, इनसे ज्यादा गर्मी सहन नहीं होती और ना ही ज्यादा तनाव लेना ठीक है। आप लोगों को इनका खास ध्यान रखना होगा। हमें क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब? जितना हो सके इन्हें ठंडे माहौल में रखिए और चिंता से दूर रखिए, तभी ये ठीक रहेंगी। डॉक्टर इतना कहकर चला जाता है। 5 बहुएं सुमित्रा के पास बैठती हैं। मम्मी जी, आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ, तुम 5 मेरी चिंता मत करो, जाओ खाना बना लो। लेकिन मम्मी जी, आप अकेले कैसे रहेंगी? अरे मैं ठीक हूँ, तुम लोग जाओ, सूरज सिर पर चढ़ जाएगा तो रसोई करना भी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है मम्मी जी, आप अपना ध्यान रखिएगा। 5 बहुएं रसोई में जाती हैं और गैस जलाकर खाना बनाना शुरू करती हैं। इतनी गर्मी में रसोई में खड़ा होना कितना मुश्किल है। और ऊपर से मम्मी जी की तबीयत भी खराब हो गई है, कुछ तो करना पड़ेगा। क्यों ना हम कोई जुगाड़ सोचे जिससे रसोई ठंडी हो जाए, क्योंकि रसोई ठंडी रहेगी तो घर भी ठंडा रहेगा। हाँ, वरना इस गर्मी में काम करना नामुमकिन हो जाएगा। वैसे ये गैस ऑरेंज क्यों चल रहा है? लगता है गैस खत्म होने वाला है। आज शाम को जब राजू के पापा आएंगे तो उन्हें गैस बुकिंग करने के लिए कह देंगे। अभी खाना बना लेते हैं। फिर 5 बहुएं गर्मी के बारे में सोचते सोचते खाना बनाने लगती हैं। पूरा दिन बीतता है। फिर रात को जब सभी के पति घर लौटते हैं तो अरे आ गए आप लोग, जाइए हाथ धो लीजिए, मैं खाना निकाल देती हूँ। ठीक है, तुम खाना निकालो, हम हाथ धोकर आते हैं। फिर सभी लोग हाथ धोकर बैठते हैं और पूरा परिवार साथ में खाना खाना शुरू करता है। सुनिए जी, रसोई में एलपीजी गैस खत्म हो गया है, आप ऑर्डर कर दीजिए, वरना इस गर्मी में बिना गैस के रसोई कैसे होगी? क्या? लेकिन तुम्हें पता नहीं है क्या, अब गैस की सप्लाई बंद हो गई है, नया सिलेंडर आने में बहुत समय लगेगा। इसका एक ही तरीका है, ब्लैक में गैस खरीदनी पड़ेगी। लेकिन ब्लैक में गैस लेना सही नहीं है, बहुत महंगी पड़ेगी, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? तो अब खाना नहीं बनेगा क्या? क्या हम सब भूखे रहेंगे? ऐसा कैसे हो सकता है, हम सबके होते हुए कोई भूखा नहीं रहेगा। आप लोग चिंता मत कीजिए, अगर गैस नहीं मिली तो चूल्हे पर खाना बनाएंगे जैसे पहले बनता था। अरे बहू, इस जमाने में चूल्हे पर खाना बना पाओगी? मम्मी जी, जमाना कोई भी हो, लेकिन भूख और गरीबी सब करना खुद ही सिखा देती है। आयुषी और सभी लोग खाना खाते हैं और सभी एक साथ जाकर सो जाते हैं। फिर आधी रात को मम्मी, बहुत गर्मी लग रही है, नींद नहीं आ रही है। हाँ, बहुत ज्यादा गर्मी है, सहन नहीं हो रही। मम्मा, हमारे घर में पंखा क्यों नहीं है? बच्चों, तुम ये सब छोड़ो, तुम्हें गर्मी लग रही है ना, मैं अभी दरवाजा खोल देती हूँ, फिर नेचुरल ठंडी ठंडी हवा खाना। फिर निकिता दरवाजा खोलकर खड़ी रहती है, ठंडी हवा चलती है और बच्चे धीरे धीरे सो जाते हैं। आखिर कब तक ऐसा करेंगे? रात को दरवाजा खोलना भी ठीक नहीं है। लेकिन बच्चों के लिए तो करना ही पड़ेगा। सभी चुप हो जाते हैं और गर्मी का जुगाड़ सोचते सोचते सो जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह, उफ, ये गैस क्यों नहीं जल रहा? अरे तुम अभी तक गैस ही जला रही हो, एक बार सिलेंडर चेक कर लिया होता, पूरा गैस खत्म हो गया है। तभी प्रिया रसोई में आती है।
क्या? गैस सिलेंडर खत्म हो गया और दूसरा सिलेंडर भी नहीं है। अब इस गर्मी के साथ भूख भी झेलनी पड़ेगी। नहीं, हमारे होते हुए कोई भूखा नहीं रहेगा। तुम जाओ पढ़ाई करो, हम कुछ जुगाड़ सोचते हैं। प्रिया वहां से चली जाती है। एक काम करते हैं, चूल्हे पर खाना बना लेते हैं। लेकिन चूल्हे के लिए लकड़ियां और मिट्टी लानी पड़ेगी। अगर हम सब अलग अलग जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, दोपहर का खाना लेट हो जाएगा। ठीक है, मैं और शालिनी दीदी लकड़ियां लेकर आते हैं, तुम लोग मिट्टी ले आओ। फिर पांचों बहुएं अलग अलग रास्तों पर निकलती हैं। धूप तेज होती है और पसीना बहता है। इस गर्मी में लकड़ी काटते काटते हाथ में छाले पड़ गए हैं, ऊपर से पसीने की वजह से जल भी रहा है। इस गर्मी की असली मार तो हम जैसे लोगों पर ही पड़ती है। अमीरों को क्या, एसी में बैठे रहते हैं। चलो जल्दी घर चलते हैं। फिर दोनों लकड़ियां सिर पर रखकर लौटती हैं। उन्हें घर जाते वक्त बालकनी में खड़ी सौम्या दिखती है। लो, अब तक तो गरीबी पंखे से दिखती थी, अब चूल्हे पर खाना बनेगा। आपको क्या फर्क पड़ता है? आप तो एसी में बैठकर ठंडी हवा खाती है, असली गरीबी हम झेलते हैं। ताना मारना बंद कीजिए। ऐसे कुछ और तो कर नहीं सकते तुम जैसे गरीब लोग। निहारिका हंसते हुए घर के अंदर चली जाती है। छोड़ो इसे, इन अमीरों का तो काम ही है गरीबों का मजाक बनाना। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब उनके पैसे काम नहीं आएंगे, तब पता चलेगा। निकिता की बात सुनकर टेंशन शांत हो जाती है। फिर दोनों लड़कियां लेकर घर आती हैं। वहीं दूसरी तरफ इतनी दूर आकर हालत खराब हो गई, एक काम करते हैं, पानी से मुंह धो लेते हैं। दोनों पानी से मुंह धोती हैं। अरे वाह, यहाँ का पानी कितना ठंडा है, और एक हमारे घर का पानी है जो हमेशा गर्म रहता है। काश हमारे घर का पानी भी ऐसा ठंडा होता तो रसोई में काम करना आसान हो जाता। अगर पानी ठंडा रखना है तो टंकी और मोटर ठंडी रखनी पड़ेगी, लेकिन वो कैसे होगा? ये सब अमीरों की बस की बात है, हम जैसे गरीबों को तो गर्मी झेलनी ही पड़ेगी। फिर दोनों मिट्टी लेकर घर की तरफ चल पड़ती हैं। घर पहुंचकर पांचों मिलकर रसोई में चूल्हा तैयार करती हैं और दोपहर होते ही खाना बनाना शुरू कर देती हैं। एक तो ये लकड़ियां ठीक से जल नहीं रही हैं, ऊपर से ये धुआं जान ले रहा है। आंखों में जलन हो रही है, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। तभी अंदर से खांसी की तेज आवाज आती है। मम्मी दादी को क्या हो रहा है? दादी बहुत खांस रही हैं। पांचों बहुएं भागकर कमरे में जाती हैं। मम्मी जी, आप ठीक तो हैं? मेरी चिंता मत करो, जाओ खाना बनाओ वरना खाना जल जाएगा और गरीबी में आटा गीला होने वाली बात हो जाएगी। अरे मम्मी जी, पहले आप पानी पीजिए, बैठिए। निकिता पानी देती है। सुमित्रा पानी पीते ही मुंह बना लेती है। एक तो खांसी, ऊपर से गर्म पानी, काश ठंडा पानी होता। धुआं और बढ़ जाता है। तभी प्रिया भी खांसते हुए आती है। भाभी, चूल्हे पर खाना बनाना सच में बहुत मुश्किल है। हमें ही इतनी खांसी हो रही है, आप लोग की क्या हालत होती होगी? तभी पड़ोसन सौम्या हाथ में कटोरी लेकर खांसते हुए अंदर आती है। उफ, इतनी खांसी, तुम लोग इस घर में कैसे रहते हो? मुझे तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। तो आप आई ही क्यों यहाँ? चुप हो जाओ, ऐसे नहीं बोलते। मुझे कोई शौक नहीं है आने का, मम्मी जी ने अचार भेजा था इसीलिए आई हूँ। अच्छा ठीक है, दीजिए। वैसे तुम लोग इस गर्मी में रहते कैसे हो? गरीबी सब सिखा देती है, चाहे गर्मी झेलना हो या चूल्हे पर खाना बनाना। हाँ वो तो है। वैसे मेरा घर की रसोई हमेशा ठंडी रहती है, फ्रिज है, एसी है। तुम्हारी तरह चूल्हे पर खाना नहीं बनाना पड़ता। सौम्या हंसते हुए चली जाती है। बहू, इसकी बातों पर ध्यान मत दो, उसकी आदत ही ऐसी है। तुम लोग जाओ अपना काम करो। पांचों बहुएं चुपचाप वापस रसोई में चली जाती हैं और आपस में बातें शुरू करती हैं। बात तो सही है, घर में गर्मी इतनी ज्यादा है, ऊपर से पानी पीते ही और भी ज्यादा उमस बढ़ जाती है। अब लगता है इस साल गर्मियों के लिए अलग अलग जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा, वरना बिना जुगाड़ के इस साल की गर्मी नहीं काटी जा सकती। तो क्यों ना जुगाड़ की शुरुआत हम पानी से करें? पानी से का क्या मतलब है? अब आप लोग देखते जाइए। इतना कहकर रिमझिम तुरंत बाहर से मिट्टी का मटका लेकर आती है और उसमें गीला लाल कपड़ा लपेट कर पानी रखती है। देखिएगा, अब हमको बिल्कुल ठंडा पानी मिलेगा। इतना कहकर रिमझिम मटके से पानी निकालकर पीती है। ये क्या, पानी तो अभी भी गर्म ही है। परेशान मत हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। दरअसल मटके में ठंडा पानी ठंडा रहता है, लेकिन हमारे नल में तो गर्म ही पानी आता है। हाँ, और इसके लिए हमें मोटर का पानी गर्म करना पड़ेगा, यानी छत की पानी की टंकी को। तो फिर एक काम करते हैं, जिस तरह से कपड़े से मटके को लपेटते हैं, ठीक उसी तरह से जूट के मोटे मोटे बोरों को भिगाकर पानी की टंकी को लपेट देंगे और एक डब्बे में छेद करके उसे टंकी के ऊपर रख देंगे। हाँ, ये अच्छा आइडिया है, इससे पानी भी ठंडा रहेगा और जब तक जूट का बोरा सूखेगा तब तक शाम हो जाएगी।
अब पांचों बहुएं मिलकर ठीक ऐसा ही करती हैं। जूट का बोर्ड खरीद कर लाती हैं और उसे पानी से बिना कर छत पर जाती हैं। लेकिन छत गर्म होने की वजह से पांचों के बहू के पैर जलने लगते हैं। आउच, ये छत कितना गर्म है। हाँ, यहाँ पर तो रहना बहुत मुश्किल है। जल्दी से पानी की टंकी को ढको और चलो। मिलकर टंकी को चारों तरफ से जूट के बोरों से ढक देती हैं और नीचे आकर घर के कामों में लग जाती हैं। फिर शाम को, आयुषी एक गिलास पानी देना, तो बहुत प्यास लगी है। क्या फायदा पानी पीकर, पानी भी तो गर्म ही होगा। नहीं, अब पानी गर्म नहीं है। इतना कहकर पांचों बहुएं अपने अपने पतियों को पानी पिलाती हैं और सभी हैरान रह जाते हैं। अरे हाँ, पानी तो सच में थोड़ा ठंडा है। चलो, तुम लोगों के जुगाड़ का कोई तो फायदा हुआ। ये अब हमें गरम गरम पानी नहीं पीना पड़ेगा। हाँ, और इसीलिए अब तुम लोग ज्यादा पानी पीना। डॉक्टर भी यही कहते हैं, अगर शरीर हाइड्रेटेड रहेगा तो गर्मी कम लगेगी। लगता है माँ, अब आपकी बहुएं गर्मी में जुगाड़ू बहू बनने वाली हैं। सौरभ की बात सुनकर सभी हंस पड़ते हैं और फिर पांचों बहुएं सभी को खाना खिलाकर रात को छत पर जाने लगती हैं। अरे ये क्या, तुम पांचों इतनी रात को छत पर क्यों जा रही हो? मम्मी जी, अब हमारे घर में पंखा तो है नहीं, तो घर में ठंडक लाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, और इसीलिए हम लोग छत पर पानी डालने जा रहे हैं, जिससे छत ठंडी हो सके और घर की उमस खत्म हो। फिर पांचों बहुएं छत पर जाती हैं और एक एक डिब्बा पानी लेकर पूरे छत को अच्छे से भिगा देती हैं। चलिए, अब बस हमारा ये जुगाड़ काम कर जाए। फिर पांचों बहुएं नीचे आती हैं और देखती हैं कि अरे, ये राजू और पिंकी कैसे सो गए? पता नहीं, लेकिन बोल रहे थे कि लगता है आज गर्मी कम है और शायद इस वजह से ही उन्हें नींद जल्दी आ गई। मतलब हमारा जुगाड़ का फायदा हो रहा है। फिर पांचों बहुएं भी खुश होकर सो जाती हैं। इसी तरह फिर अगले दिन, सब्जी ले लो, सब्जी ताजी ताजी सब्जी ले लो, सस्ती सस्ती सब्जी ले लो। अरे, बाहर सब्जी वाला आ गया, चलो सब्जी ले आते हैं। हाँ चलो मैं चलती हूँ। फिर निकिता और आयुषी दोनों सब्जी लेने सब्जी के ठेले पर पहुंचती हैं। आप लोग इतनी ज्यादा सब्जियां क्यों ले रहे हैं? गर्मी में खराब हो जाएंगी। ये सब तुम जैसे लोग सोचते हो। हमारे घर में फ्रिज है, हमें कोई डर नहीं। मैडम जी, आप भी ज्यादा सब्जी ले लीजिए। मैं 2-3 दिन नहीं आऊंगा, घर में पत्नी बीमार है। लेकिन इतनी सब्जी ली तो खराब हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा, आप सब्जियों को गीले कपड़े में लपेट कर रखिएगा, सब्जियां ताजी रहेंगी। हाँ, ये तरीका तो मेरी माँ भी इस्तेमाल करती थी जब मैं छोटी थी। चलो, हम भी ज्यादा सब्जी ले लेते हैं। रिमझिम दोनों सब्जियां लेकर घर लौटती है। इतनी सारी सब्जियां क्यों ले आई हो? खराब हो जाएगी। नहीं, गीले कपड़े में लपेट कर रखेंगे और थोड़ी थोड़ी देर में पानी भी छिड़क कर रख देंगे तो सब्जियों में ठंडक बनी रहेगी। अरे हाँ, अगर ऐसे ठंडक बनी रहेगी तो क्यों ना हम लोग घर में भी गीले पोछे से पोछा लगा दें। क्या पता घर में भी ठंडक बनी रहे। आइडिया तो अच्छा है और लॉजिक भी। चलिए ट्राई करके देखते हैं। फिर पांचों बहुएं घर के हर एक कोने में गीला पोछा लगाने लगती हैं। मम्मी जी, प्रिया और बच्चों, तुम सब संभल कर चलना। घर में भी गीला पोछा लगाए, कहीं फिसल कर गिर ना जाओ। ठीक है मम्मी। वहीं दूसरी तरफ शीला घर के बाहर खड़ी होकर सोचती है, चलो आज इनकी थोड़ी मदद करके एहसान जताती हूँ, फिर अपने घर का काम भी करवा लूंगी। शीला अंदर कदम रखती है। फर्श पर गीला पोछा लगा होने के कारण शीला का पैर फिसल जाता है और वो मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ती है। अरे दैया, मेरी कमर टूट गई, हाय रे। राजू और पिंकी कूदकर हंसने लगते हैं। अरे पिंकी, देखो देखो, आंटी गिर गई, अब बुड्ढी की तरह चलेंगी। टूट गई कमर, अब कैसे चलेंगी? कमर चाहे जितनी टूट जाए, लेकिन आंटी तो ठीक है, जुबान तो अपनी चलाएंगी ही। शीला गुस्से में उठने की कोशिश करती है। ये क्या कर रखा है? पूरे घर में पानी फैला कर रखा है। इतना गीला पोछा कौन लगाता है? ये हमारा घर है, हम तो नहीं गिरे। आप कैसे गिर गई? जो दूसरों के लिए बुरा सोचता है उसका खुद का ही बुरा होता है। तभी आप गिरी हैं, दांत भी टूट गए। दत्त खबड़ी आंटी। ये बच्चे बहुत बोलते हैं। जरा हाथ दो, मुझे उठना है। नहीं, मैं गिरी हुई चीज नहीं उठाता। तुम दोनों भी ना ऐसे नहीं बोलते आंटी को। फिर रिमझिम शीला को उठाती है। मैं तो तुम्हारी मदद करने आई थी। थोड़ी मदद करके एहसान जताने की जरूरत नहीं है। हमारी चाची और मम्मी अपने जुगाड़ से खुद ही सब संभाल लेती हैं। हाँ, हमें आपका एहसान की कोई जरूरत नहीं है। निकलिए हमारे घर से। बच्चों की हंसी सुनकर शीला मुंह बनाकर बाहर निकलती है। इनकी हिम्मत कैसे हुई मुझे गिराने और मुझ पर हंसने की। अब इनको ऐसा सबक सिखाऊंगी कि दोबारा जुगाड़ करने की सोचेंगी भी नहीं। यह सोचकर शीला वहां से चली जाती है और इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। फिर एक दिन दोपहर में, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार,
दूर देश की एक रानी थी, खास खास कर हालत खराब हो रही है। पांचों बहुएं बच्चों को देखती हैं और परेशान हो जाती हैं। इस तरह तो बच्चे पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं लगा पाएंगे। और धुआं भी घर में भर रहा है, इससे घर और गर्म हो रहा है। एक काम करते हैं, चूल्हा बाहर चौखट पर रखकर खाना बनाते हैं। हाँ, इससे धुआं भी बाहर रहेगा और घर भी थोड़ा ठंडा रहेगा। फिर पांचों बहुएं मिलकर रसोई का सामान और चूल्हा बाहर चौखट पर ले जाती हैं और खाना बनाना शुरू करती हैं। तभी प्रिया वहां आती है। अरे भाभी चलिए, आज मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ। अरे नहीं, इसकी क्या जरूरत है? जरूरत क्यों नहीं, आज कॉलेज की छुट्टी है, जितने ज्यादा लोग होंगे उतना जल्दी काम खत्म होगा। निकिता सोच में पड़ जाती है। अगर लोग ज्यादा होंगे तो काम जल्दी होगा, तो अगर चूल्हे भी ज्यादा हों तो खाना और जल्दी बन सकता है। हाँ, अगर 2-3 चूल्हे होंगे तो हम सब साथ में अलग अलग चीजें बना सकते हैं। सही है, इससे जल्दी काम खत्म होगा और गर्मी भी कम लगेगी। फिर पांचों बहुएं मिट्टी और कुछ चीज इकट्ठा करती हैं और मिलकर 3 चूल्हे और बनाती हैं। और फिर अगले दिन से एक साथ 4 चूल्हे पर एक साथ खाना बनाना शुरू कर देती हैं और जल्दी खाना बनाकर दोपहर में थोड़ा आराम भी करती हैं। वहीं शीला, ये पांचों बहुएं जुगाड़ करके खुद को बहुत होशियार समझ रही हैं। इनकी अकल तो मैं ठिकाने लगाऊंगी। जब घर गंदा होगा तो काम में ही फंसी रहेंगी और दोपहर की नींद भी खराब होगी। ये सोचकर शीला धीरे से पांचों जुगाड़ू बहुओं के घर के पास आती है और गेट खोलकर चुपचाप भाग जाती है। घर के अंदर ठंडी हवा आने लगती है। राजू और पिंकी जाग जाते हैं। अरे हवा आ रही है, घर तो ठंडा हो गया। हाँ, अब तो अच्छा लग रहा है। रिमझिम दरवाजा देखती है। अरे दरवाजा तो बंद किया था, ये खुल कैसे गया? छोड़िए ना, लेकिन इससे एक अच्छा आइडिया आ गया। कैसा आइडिया? आयुषी सबको एक कमरे में ले जाती है जहां पुरानी किताबें रखी होती हैं। अभी पढ़ाई का समय नहीं है, किताबों पर तो धूल भी जमी है। पढ़ने नहीं आई हूँ, जुगाड़ देखने आई हूँ। आयुषी किताब खोलकर पन्ना दिखाती है। यहाँ लिखा है कि अगर एक तरफ से हवा आए और दूसरी तरफ से रास्ता खुला हो तो घर ठंडा हो जाता है, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में दूसरा दरवाजा। मतलब अगर 2 दरवाजे या रास्ते होंगे तो हवा घूमेगी। तो एक और काम करेंगे, खिड़कियों पर गीला कपड़ा लगा देंगे तो हवा और ठंडी हो जाएगी। तो फिर हम घर में 2 खिड़कियां और एक दरवाजा बनाते हैं। वैसे भी घर की हालत ऐसी है, एक बार कुल्हाड़ी मारने से ही टूट जाए, तो खिड़की दरवाजे बनाने में ज्यादा मुश्किलें नहीं होंगी। फिर पांचों बहुएं बाहर जाती हैं और वहां से कुल्हाड़ी साथ ही सीमेंट लेकर वापस घर आकर घर की दीवारें तोड़कर दरवाजा और खिड़की बनाने की शुरुआत करती हैं, जिसे बाहर शीला खड़ी देखती है। लगता है इस बार की गर्मी ने उनके दिमाग पर असर कर दिया है। जुगाड़ करते करते ये अनाचार कहाँ से शुरू कर दिया इन्होंने। मोहल्ले में ये सब देखकर तरह तरह की बातें शुरू होती हैं। वहीं घर के अंदर सुमित्रा, ये क्या कर रही हो तुम सब? शालिनी सुमित्रा को आयुषी के जुगाड़ू आइडिया के बारे में बताती है। मतलब बहू तुम्हारी पढ़ाई काम आ गई, इसीलिए कहते हैं पढ़ाई जिंदगी जीने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, अब मैं भी मन लगाकर पढ़ाई करूंगी। पिंकी की बात सुनकर सभी खुश हो जाते हैं और वहीं पिंकी भी पढ़ाई करने बैठ जाती है। फिर शाम को, अरे ये सब क्या हो रहा है? घर की दीवारें क्यों तोड़ दी तुम लोगों ने? अरे पागल हो गई हो क्या? कोई ऐसे अपना घर तोड़ता है? ये सब बंद करो, ये घर है, कोई खेलने की जगह नहीं है। तुम लोग इन्हें क्यों डांट रहे हो? कुछ भी मत कहो। ये घर का सत्यानाश नहीं कर रही, बल्कि अपने जुगाड़ से इस गर्मी में घर को ठंडा करने की कोशिश कर रही हैं। क्या मतलब? सुमित्रा पांचों बेटों को पूरी बात समझाती है। अरे हम तो इस बारे में पता ही नहीं था, और ना ही हमने सोचा था कि एयर ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ एयर ऐसा भी कुछ हो सकता है। सच में तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया। इतना अच्छा जुगाड़ सोचना आसान नहीं है, हम तो सोच भी नहीं पाए थे। अब देखिएगा 2-3 दिनों में हमारा ये जुगाड़ भी बनकर तैयार हो जाएगा। इतना कहकर पांचों बहुएं फिर से खिड़की दरवाजे बनाने में लग जाती हैं। 3-4 दिन की कड़ी मेहनत करती हैं, घर के काम के साथ खिड़की दरवाजे बनाते हैं और फिर फाइनली 5वें दिन फाइनली खिड़की दरवाजे बनकर तैयार हो जाते हैं। ये बन गया हमारा दरवाजा और खिड़कियाँ। अब हम खिड़कियों पर गीला कपड़ा टांग देते हैं ताकि गर्म हवा ठंडी होकर अंदर आए। दिन में दरवाजे खोल देंगे और रात को खिड़कियों पर गीले पर्दे टांग देंगे। सभी बहुएं मिलकर ऐसा ही करती हैं और घर में ठंडी हवा फैलने लगती है। रात में सभी लोग आराम से सोते हैं। बहुओं ने कमाल कर दिया, ऐसा लग रहा है जैसे बड़ा घर हो। सच में ये जुगाड़ बहुत अच्छा और यूनिक है। अब गर्मी का एहसास ही नहीं हो रहा है। फिर पूरा परिवार चैन की नींद सोता है और इन्हें इस तरह सोता हुआ शीला दूर खड़ी देखने लगती है। हे भगवान, ये लोग कितने चैन से सो रहे हैं। मैंने तो सोचा था सब बिगड़ जाएगा। तभी सौम्या वहां आती है। क्या हुआ? आप क्या सोच रही हैं?
मैंने इन्हें परेशान करने के लिए एक चाल चली थी, लेकिन इन पांचों ने उस साजिश को जुगाड़ में बदल लिया और अब देखो चैन की नींद सो रहे हैं। तो चलिए अब हम दोनों मिलकर इनके जुगाड़ को खत्म करते हैं। सही कहा, दुश्मन एक है तो हाथ मिला ही लेते हैं। दोनों हाथ मिलाती हैं और अपने अपने घर चली जाती हैं। क्या हुआ, जुगाड़ू बहुओं को देखकर आ गई उनकी ठंडक देखने। देखती जाइए, बहुत जल्द सब खत्म होने वाला है। इतना कहकर सौम्या वहां से चली जाती है और फिर अगली सुबह शीला और सौम्या सबकी नजरों से बचकर पांचों जुगाड़ू बहुओं के घर के बाहर जाती है। ये पौधे क्यों लाई हो? यही मेरा नया तरीका है, देखती जाइए। सौम्या घर के बाहर पौधे रख देती है। इससे क्या होगा? इससे गंदगी होगी, मक्खियां आएंगी, इन्हें साफ करना पड़ेगा। नया जुगाड़ सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा। सौम्या की बात सुनकर शीला खुश हो जाती है और फिर दोनों हंसते हुए खुशी खुशी वहां से चली जाती हैं। वहीं झाड़ू लगाते वक्त रिमझिम। अरे अभी तो साफ किया था, ये फिर से गंदा कैसे हो गया? ये पौधे यहाँ किसने रख दिए? आप लोग परेशान मत होइए, इससे भी जुगाड़ बन सकता है। कैसे? जहाँ पौधे ज्यादा होते हैं वहाँ हवा ठंडी रहती है। अगर हम घर के पास पौधे लगाएंगे तो ठंडी हवा आएगी। हाँ, इससे घर और ठंडा रहेगा और पंखों की जरूरत भी कम होगी। तो फिर ठीक है, अब हम घर के आसपास और पौधे लगाएंगे। फिर अगले दिन पांचों बहुएं मिलकर घर के चारों तरफ पौधे लगाने लगती हैं और नया जुगाड़ू शुरू हो जाता है। ये सब आस पड़ोस के लोग देखते हैं। ना जाने कितनी साजिशें की और इन पांचों ने हर साजिशों को जुगाड़ में बदल लिया। अब तो मैं इन पर टाइम बर्बाद करूंगी ही नहीं, जीने दो इन्हें जैसे जीना है। फिर शीला परेशान होकर अपने घर में चली जाती है। वहीं सौम्या, उसे इन बातों को तो मन करता है कि इनका खून ही कर दूं। हर रोज कोई नया जुगाड़। इतनी कोशिश की इनके जुगाड़ का सत्यानाश करने की, लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उफ। इसके बाद परेशान होकर सौम्या भी साजिशें करना बंद कर देती है। इसके बाद पांचों जुगाड़ू बहुएं अपने जुगाड़ और ठंडी रसोई में खुशी खुशी काम करके गर्मी का सामना करने लगती हैं। फिर एक दिन दोपहर को, मैं थक गया, मैं जा रहा हूँ अपनी मम्मी से फ्रिज का पानी पीने, लेकिन तुम लोगों को तो गर्म पानी ही पीना पड़ेगा। तुम्हारे घर में तो फ्रिज नहीं है। अगर हमारे घर में फ्रिज होता भी ना, तब भी हम फ्रिज का पानी नहीं पीते, वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। हाँ, हमारी मम्मी ने तो अपने जुगाड़ से घर में नेचुरल ठंडा पानी रखा है। हमें ठंडा पानी मिलता है चाहे फ्रिज हो या ना हो। सौम्या बालकनी से सब सुनती है और गुस्से में भर जाती है। इसकी इतनी हिम्मत, मेरे बच्चे को ताना मार रहे हैं। सौम्या गुस्से में नीचे आती है और जोर जोर से आवाज लगाकर पूरे मोहल्ले साथ ही पांचों बहू को इकट्ठा कर लेती है। क्या हुआ, आप इतना क्यों चिल्ला रही हैं? तुम्हारे बच्चे ने मेरे बच्चे को ताना मारा और तुम लोग अपने जुगाड़ का दिखावा कर रहे हो। तुम्हारी औकात ही क्या है? ना तुम्हारे घर में पंखा है और ना ही एसी, और मेरे किचन में एसी लगा है। वही तो, 2 कौड़ी की औकात नहीं है और जुगाड़ करके चलिए हमारी बराबरी करने। शीला और सौम्या की बात सुनकर एक एक करके सभी पड़ोसन पांचों बहुओं को उनकी गरीबी पर ताना मारकर चली जाती हैं। लोग हमें समझते ही नहीं है। हमने तो सिर्फ घर संभालने की कोशिश की है। तुम पांचों उदास मत हो, एक दिन इन लोगों का पैसों का घमंड जरूर टूटेगा। तब होगा दूध का दूध और पानी का पानी। फिर अपनी सास की बात सुनकर पांचों बहुएं घर के अंदर चली आती हैं। फिर एक दिन अचानक कहीं से शॉर्ट सर्किट होने की आवाज आती है और सभी मोहल्ले वाले अपने घर से बाहर निकलते हैं। अरे ये कैसी आवाज थी? हे भगवान, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? तभी वहां इलेक्ट्रिशियन का एक आदमी आता है। आप सब लोग ध्यान से सुनिए, बगल में शॉर्ट सर्किट हो गया था, पूरा तार जल गया है, बड़ी आग लगी थी। अभी काबू में है, लेकिन 1 हफ्ते तक लाइन नहीं आएगी। इतना कहकर इलेक्ट्रिशियन वहां से चला जाता है। सभी औरतें परेशान होकर बातें करने लगती हैं। हे भगवान, 1 हफ्ता कैसे गुजरेगा? बिना बिजली के तो रहना ही नामुमकिन है। तभी प्रिया वहां आती है। भाभी, आप लोग यहाँ क्यों खड़ी हैं? चलिए हमारे घर, हम लोग तो वैसे भी बिजली कम यूज करते हैं। लेकिन ये लोग जिन्होंने आपको ताने मारे, उनकी चिंता आप क्यों कर रही हैं? चलिए। फिर पांचों बहुएं और सुमित्रा अंदर चली जाती हैं। बाकी लोग भी अपने घर लौटते हैं। जैसे तैसे पूरा दिन बीतता है और रात तक गर्मी की वजह से सबकी बुरी हालत हो जाती है। अरे ये क्या, आज तक खाना नहीं बना? इतनी गर्मी में और अंधेरे में कैसे बनाऊं? मुझसे नहीं हो रहा। आज बाहर से खाना मंगवा लेते हैं। ठीक है, लेकिन 1 हफ्ते तक रोज बाहर से खाना नहीं मंगा सकते। अभी की बात करो, बाद में देखेंगे, पहले खाना मंगवाओ। पति फोन उठाकर खाना ऑर्डर करता है। वहीं ऐसी हालत पूरे मोहल्ले की औरतों की हो जाती है और सभी बाहर से खाना मंगवाती हैं। फिर अगले दिन रात को, अरे आज तो बहुओं ने खाना ही नहीं बनाया, चलो बाहर से खाना मंगवा लेते हैं। हाँ मम्मी जी, बिना बिजली की रसोई में काम करना मुश्किल है। आज ही लगता है बाहर से ही खाना मंगवाना पड़ेगा। वहीं दूसरे घर में सीमा भी परेशान खड़ी होती है।
घर में ना रोशनी है ना ही इलेक्ट्रिक गैस चल रही है। आज भी बाहर से खाना मंगवाना ही पड़ेगा, लेकिन आखिरकार कितने दिनों तक। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में लोग फोन निकालकर खाना ऑर्डर करने लगते हैं। कुछ देर बाद डिलीवरी बॉय आता है और एक एक करके सभी के घरों में डिलीवरी करता है। आज तो पूरे मोहल्ले ने ही खाना ऑर्डर कर दिया। लगता है सबकी बिजली अभी तक आई नहीं है। अरे लेकिन उस घर से तो 2-3 दिन से कोई ऑर्डर ही नहीं आया। ये लोग खाना क्यों नहीं मंगवा रहे हैं? डिलीवरी बॉय थोड़ा सोचता है और फिर अपनी बाइक पर बैठकर वहां से निकल जाता है। पूरे मोहल्ले के सभी लोग अपने अपने घरों में बैठकर बाहर से मंगवाया हुआ खाना खाते हैं, वहीं पांचों बहुओं के घर में। आज तो खाना बहुत स्वादिष्ट बना है, हमेशा की तरह। सच में खाकर मजा आ गया। लेकिन बाहर पूरा मोहल्ला परेशान है। सबको बिना बिजली के दिक्कत हो रही है। भाभी, आपको क्या जरूरत है उनके बारे में सोचने की, जिन्होंने हमेशा ताने ही मारे हैं। लेकिन फिर भी आप लोग बेफिक्र सो जाइए, सब अपनी अपनी परेशानी खुद संभाल लेंगे। सभी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर चुप हो जाते हैं। ठीक है, अभी आराम करते हैं, कल जो होगा देखा जाएगा। फिर सभी खाना खाते हैं और घर में जुगाड़ की वजह से ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं, जिससे पूरा परिवार चैन से सो जाता है। वहीं मोहल्ले के सभी घरों में सभी पसीने से लथपथ होकर बैठे थे। इस तरह तो मुझसे इस घर में रहा ही नहीं जाएगा। ना पेट भर रहा है और ना ही शांति मिल रही है। गर्मी सहन न होने की वजह से सौम्या घर से बाहर निकल जाती है। इसी तरह दूसरी तरफ चलिए बाहर चलते हैं, घर में 1 मिनट भी नहीं रहा जा रहा। धीरे धीरे पूरा मोहल्ला बाहर इकट्ठा हो जाता है। न जाने कब बिजली आएगी और कब चैन से सो पाएंगे। न खाना बन रहा है, न नींद आ रही है। तभी मीना का ध्यान पास के घर पर जाता है। अरे हम सब इतने परेशान हैं और देखो उधर उनके घर में सब आराम से सो रहे हैं। सच में हम उनके जुगाड़ को गलत समझते थे, लेकिन आज वही जुगाड़ उन्हें सुकून दे रहा है। तभी प्रभावती देवी डंडे के सहारे आती है। लो निकल गया न सबका घमंड। अब समझ आया पैसों के घमंड पर पड़ गई न 5 जुगाड़ू बहुओं की जरूरत। अब तो मन करता है कि उनकी मदद ले लें, आखिरकार इतनी सारी खूबियां जो है उनके अंदर। लेकिन हमने तो बहुत ताने मारे थे, अब क्या वो हमारी मदद करेंगी? तभी शालिनी, रिमझिम और बाकी बहुएं वहां आती हैं। हाँ, क्यों नहीं, आप लोग हमारे पड़ोसी हैं, मदद तो करेंगे ही। पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। हमसे आप लोगों की ये हालत नहीं देखी जा रही। हम पैसे से मदद नहीं कर सकते, लेकिन अपना जुगाड़ जरूर सिखा सकते हैं। अचानक पांचों बहुओं और उनके परिवार को देखकर सौम्या सोच में पड़ जाती है। इन 5 से मदद लेनी चाहिए या नहीं? खुद तो ये लोग जुगाड़ के भरोसे इस गर्मी का सामना कर रही हैं, हमारी मदद कर पाएंगे क्या? इनके सामने झुकना सही रहेगा। अभी भी सोच रहे हो? सच कहते हैं कुछ लोगों की रस्सी टूट जाती है, लेकिन ऐठन कभी नहीं जाती। ये नहीं कि माफी मांगकर शुक्रिया अदा करें। नहीं, अब हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। अब सिर्फ तुम ही मदद कर सकती हो। पहले मेरी बहुओं को ताने मारते थे, अब जरूरत पड़ गई। मम्मी जी, ऐसा मत कहिए, हमसे किसी की परेशानी नहीं देखी जाती। आप सब कल सुबह तैयार रहिए, हमारा जुगाड़ू अभियान शुरू होगा। सभी लोग सहमति में सिर हिलाते हैं और फिर पांचों बहुएं धीरे धीरे अपने अपने घर लौट जाती हैं। फिर अगली सुबह पूरा मोहल्ला अपनी छत पर इकट्ठा होता है। आप सब ध्यान से सुनिए। सबसे पहले अपने अपने घर का जूट का बोरा लाइए और उसे पानी में भिगोकर दरवाजे पर डाल दीजिए। इससे क्या होगा? इससे धूप सीधे अंदर नहीं आएगी और पानी जल्दी गर्म नहीं होगा, घर ठंडा रहेगा। सभी लोग अपने अपने घर जाते हैं और जूट का बोरा भिगोकर पानी की टंकी पर डाल देते हैं। फिर सभी अपने घर में गीला पोछा लगाते हैं। कहीं फिसल ना जाऊं, लेकिन करते हैं, उन 5 ने कहा है तो अच्छा ही होगा। इसी तरह कुछ देर बाद सभी फिर चौखट पर खड़े होते हैं। अब सभी लोग गीले पर्दे खिड़कियों और दरवाजों पर टांग दीजिए। इससे क्या होगा? इससे बाहर की हवा ठंडी होकर अंदर आएगी और धूल भी नहीं आएगी। सभी लोग और साथ ही सौम्या गीले पर्दे खिड़की और दरवाजों पर टांग देती हैं। सच में ये जुगाड़ काम का है, घर में ठंडक भी आ रही है और रोशनी भी। धीरे धीरे पांचों जुगाड़ू बहू मिलकर पूरे मोहल्ले को इसी तरह अलग अलग जुगाड़ बताती हैं, जिसे फॉलो करने से कुछ हद तक सभी को गर्मी से थोड़ी राहत मिलती है और सभी अपने घर में रसोई करना भी शुरू कर देते हैं। अब इसी तरह 1 हफ्ता बीतता है और फिर सभी के घर लाइन आ जाती है। अब तो घर में रहना अच्छा लग रहा है, सच में बहुत राहत मिल गई। फिर सभी लोग मुस्कुराते हुए वापस अपने अपने घरों की तरफ बढ़ने लगते हैं। देख लिया भाभी, आपकी अच्छाई का नतीजा, काम निकलते ही सब भूल गए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब मैं तुम 5 को कभी नहीं भूल सकती। जरूरत के वक्त पर तुम लोगों ने हमारी मदद की है। हाँ, हमने पहले तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया, ना जाने कितने ताने मारे, लेकिन उसके बावजूद जरूरत के वक्त तुम लोग ही हमारे काम आई।
सच में तुम लोग बहुत समझदार हो। तुम्हारे जुगाड़ ने हम सबकी जिंदगी आसान कर दी थी। इसीलिए इनका नाम तो अब 5 जुगाड़ू बहुएं ही होना चाहिए। पूरा मोहल्ला हंसते हुए सिर हिलाता है और सभी अपने अपने घर लौट जाते हैं। कहीं 5 जुगाड़ू बहू भी अपने जुगाड़ से गर्मी के कहर को मुंह तोड़ जवाब देती हैं।